वहाँ पर सोने की व्यवस्था कैसा है? नहीं, सोने की व्यवस्था कुछ नहीं है जी। समझ में नहीं आया मुझे कि 16-17 किलो 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता महाकुंभ में पहुँचने के लिए। उसके बाद वहाँ से 15 किलो 20 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है महाकुंभ मेले में जाने के लिए। मगर वहाँ पे जो है ना जी, जो कहने का मतलब लेटरिन पानी का सर सफाई का जी और सुविधा नहीं है। जो जनता जा रही है उसको सुविधा दिया जाए। कोई सुविधा में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो इस पर जल्दी जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान ले। वहाँ पर कितना भीड़ है? भीड़ तो बहुत है जी, बहुत भीड़ है। विदेशों से लोग आए हैं इस महाकुंभ को देखने के लिए। विदेश में भी इसका चर्चा चल रहा है, हर देश में। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, हिंदुस्तान की बात करूँ तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जनता वहाँ पे टूट पड़ी है। और महाकुंभ में इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, जो एक बार यहाँ चला गया उसका तन मन साफ हो जाएगा और अपने आप को अहोभागी हो जाएगा और धन धन हो जाएगा। महाकुंभ मेला जो कि 144 साल में महाकुंभ मेला लगता है। इस बीच हमारे साथ ये लोग जनता लोग हैं दिल्ली के, ये महाकुंभ मेला में गए थे और वीडियो भी वायरल हो रहा है। महाकुंभ मेला में वहाँ पर रहने का व्यवस्था किस तरीके से है, ये गए थे महाकुंभ मेला में, सब चीज़ इनको पता है वहाँ पे क्या व्यवस्था है। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार शाह है जी। हाँ, और आप महाकुंभ मेला घूमने गए थे जी। हाँ। वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था सब है, मगर व्यवस्था जो है मगर वहाँ पे जो है ना जी, जो कहने का मतलब लेटरिन पानी का सर सफाई का जी और सुविधा नहीं है। अच्छा, वो सुविधा नहीं? नहीं, टोटल बना हुआ है जी, सब चीज है, सब एंगल ठीक है जी। हाँ, मगर ये है कि सफाई करने वाले नहीं है। क्योंकि अब है कि नहीं है, मगर पूरी कम से कम हम 6 लेटरिन के घूमने के बाद, 6 जगह घूमने के बाद तब जाके एक जगह कहीं सफाई मिली तो हम जा पाए जी। हाँ, मगर वहाँ यह टेंट बना हुआ है जी, टेंट बना हुआ वहाँ ऐसी है न, माने बैठने की सुविधा है न कुछ भी सुविधा है। ये है कि सुविधा है, सब चीज बना हुआ है मगर असुविधा है जी, सुविधा नहीं जी। कहीं ना कहीं वहाँ पे जो बाथरूम करने का टैंक आता है वो साफ सफाई नहीं, वो भी टैंक साफ सफाई नहीं है। कितना वहाँ पर है बाथरूम करने का टैंक? टेंट तो बहुत है मगर सर सफाई नहीं है। सर सफाई बहुत सी टेंट है कि लगा के कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बना ही नहीं जी। ये है। कुछ पब्लिक को भी है कि जाते हैं ऊपर लेटरिन करके चल दिए न, पानी का सुविधा है जी, पानी का उसमें सुविधा नहीं है जी। बड़ी बात यह है कि बहुत लोग दूर दूर से वहाँ महाकुंभ मेला में आते हैं, बहुत लोग अभी आए नहीं है, वो लोग जाना सोच रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये है कि वहाँ पर जाए तो वहाँ पर व्यवस्था, वो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत वीडियो वायरल हो रहा है महाकुंभ का, वहाँ पर व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, बाथरूम करने का सही तरीके का नहीं है। जब वहाँ बाथरूम करने के लिए सही तरीके से नहीं है तो फिर वो लोग कहाँ करेंगे? नहीं, ऐसे है ना जी, कुछ इसमें सरकारी ने फॉलो करेगा जी, इसमें पब्लिक को भी फॉलो करना है जी। अगर हम जाते हैं तो गए अपने तरीका से जो भी है बाथरूम करे उसमें पानी का तो सुविधा माने, मगर यही है कि सरकार के तरफ से पानी का सुविधा नहीं है जी, पानी का बिल्कुल सुविधा नहीं है। अब बोतल के पानी खरीद के जाना पड़ता है तो जितनी बोतल के अब हम 20 रुपये पानी खर्च करते हैं तो वही हिसाब से 1 ही लीटर पानी हम डाल पाएंगे ना, बस यही असुविधा है। वहाँ पानी का सुविधा नहीं है। जहाँ जहाँ लेटरिन बनी हुई है वहाँ नल होनी चाहिए, एक आध गो पानी रखने की डब्बा होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, ये सुविधा नहीं, ये सुविधा नहीं है। पानी खरीदना पड़ता है। हाँ, पानी खरीद के जाना पड़ता है। देख सकते हैं महाकुंभ मेले में पानी का सुविधा नहीं है और पानी खरीद कर बाथरूम करने जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई लोग बहुत दूर से आ रहे हैं महाकुंभ मेले में, जाते हैं घूमने के लिए, 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते 20 दिन जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पर सोने की व्यवस्था कैसा है? नहीं, सोने की व्यवस्था कुछ नहीं है, समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि सोने का व्यवस्था है अगर अपना ओढ़ना बिछाना ले जा रहे हैं तो कहीं सो सकते हैं, टेंट में नहीं है जी। वहाँ पे खुटिया बना रखा है सोने के लिए, जहाँ ऐसे है वो VIP होंगे जी, मगर जो टेंट बनी हुई जो संख्या के हिसाब से हम लोग के रास्ता के हिसाब से आना जाना है, उस आने जाने पे हम क्या वो टेंट में जाकर चेक किए जी, कोई सुविधा नहीं, कोई चारपाई नहीं, कुछ नहीं, न कोई तखत तो उस पर हम कुछ रह के है भी तखत तो उसमें न बिछौना है न कुछ भी है। अब क्या करने के बाद यहाँ से हम लाद के जाए, उसके अलावा असुविधा इतनी है कि 16-17 किलो 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता महाकुंभ में पहुँचने के लिए। सबसे बड़ी बात यह, कोई अगर सोने के लिए वहाँ पे 5 दिन 6 दिन के लिए जाएंगे घूमने के लिए तो वो लोग कहाँ सोएंगे? अपना व्यवस्था करके जाए,
तो अपना व्यवस्था करके जाएंगे तो फिर भी तो सोने का जगह तो होना चाहिए, सोने बना है कि नहीं? होटल अब होटल लेना पड़ेगा, बहुत से आदमी होटल ले रहे हैं। तो होटल इस होटल समय महंगा पड़ रहा है। इस समय होटल बहुत महंगा हो चुका है, बहुत महंगा क्योंकि पड़ रहा है। लाखों में संख्या वहाँ पर है। होटल में बहुत महंगा है जी, होटल में बहुत महंगा है। होटल जहाँ पहले 500 लगता था अभी तो 4000 5000 एक दिन का होटल एक लग दिन रहा का है। एक दिन तो का फिर होटल वो लोग कैसे करेंगे? होटल भी नहीं मिल रहा है, पूरा बुक हो रहा है एकदम। होटल बुक है जी। फिर भी जो होटल वाले अरेंज कर देते हैं Adjust और कर पैसे मनमाना ले रहे जी। हैं। उसमें हमारे लोग माने जो है सिविल कास्ट के आदमी वो नहीं गुजारा। अभी आप बोल रहे थे 15 से 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। वो वहाँ सरकार को कम से कम कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे ई रिक्शा है या कोई भी है कि उम्र के हिसाब से जो जैसे उम्र है, जो ठीक है यंग मैंग है वो पैदल चला जाएगा। जिसको जाना नहीं, जो विकलांग है, जो पैर से नहीं चल पा रहा है, उसका कोई सुविधा नहीं है, न कोई सरकारी सुविधा है। सरकारी गाड़ी है, डीटीसी तो है, कुछ सुविधा लगी है, मगर डीटीसी पे न चढ़ाते हैं सही से, न रोकते हैं सही से। वो अगर पब्लिक चढ़ने के लिए आते तो पब्लिक पे पब्लिक गिर जाते हैं। हाँ, ऐसा हादसा हो देख चुके हैं हम। यानी कि जो लोग अपना गाड़ी बुक करके जाते हैं या किसी भी साधन से जाते हैं जी। तो वो गाड़ी वाला 15 से 20 किलोमीटर पहले ही उतार देता है। हाँ, पहले उतार देना, फिर पहली पार्किंग में लगा देना गाड़ी, उसके बाद जाइए। जी, उसके बाद वहाँ से 15 20 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है, पैदल चलना महाकुंभ मेले में जाने के लिए। महाकुंभ के लिए, हाँ जी। और वहाँ पास में कोई सुविधा नहीं है, कोई जाने के सुविधा लिए। नहीं। देख सकते हैं जो कि ये फैमिली के साथ गए थे और इनको 15 कितना किलोमीटर आपको पैदल चलना 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा महाकुंभ मेले में पहुंचने के लिए। इस बीच हमारे साथ बबलू जी है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपका स्वागत मैं है। तो ये बोलता हूँ जैसे गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को बोलता हूँ, योगी आदित्यनाथ को जी। कैसे वो बहुत अच्छा सुविधा दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि और सुविधा दे दे तो बहुत अच्छी बात है। सफाई पे ध्यान दे, जैसे लेटरिन में पानी का व्यवस्था नहीं है तो पानी का व्यवस्था बिल्कुल होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी है, बहुत दूर गंगा में जाकर उधर लेटरिन कर देते हैं और उसी गंगा में धो देते हैं, ऐसा क्यों? उसी गंगा में आप लोग पूजा करते हैं, ऐसा कि वो हर आदमी के पास सुविधा नहीं है, बस मजबूरी में जाते हैं। अपना बोतल अपनी पानी तो है नहीं उनके पास। हाँ भाई, तो क्या करेंगे? वो सोचते कि चलो भाई खाली जगह है गंगा जी में अपना हम सोच कर लेंगे, है ना। इस वजह से गंगा जी में वो कर लेते हैं, क्योंकि खाली हाथ रहते हैं वो लोग, है ना। तो सारे खाली हाथ होते हैं पब्लिक, भाई किसी किसी के हाथ में होते हैं पानी के बोतल, तो अपना व्यवस्था कर लेता है। अब व्यवस्था क्या कर लेता है? पानी से कितना वो होगा, वो भर जाते हैं लेटरिन, बिल्कुल उसमें ऊपर तक आ जाता है। इतना गंदगी मचा रखा है, पूछो मत आप, है ना। बहुत गंदगी। आप क्या कहेंगे महाकुंभ मेले के सिलसिले में? हम तो यही कहेंगे जो सुविधा है उसमें सुधार किया जाए, जिस चीज का कमी है उसको पूर्ति किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी जी से यही कहना चाहेंगे, आपने तो व्यवस्था इतना लंबी किए हैं, भीड़ भी है, लाखों करोड़ों की जनसंख्या भी है, बहुत उफान पे है, तेजी पे भी है, और ये महा जो कुंभ का मेला लगा हुआ है, ये हम लोग भाग्यशाली है कि मानव जीवन में हम लोग के अभी हम लोग तो यंग है, अभी जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे थे उनके सामने भी ये नहीं आया। 144 साल में ये 12 साल में एक कुंभ लगता है। ये 144 साल पे एक महाकुंभ लगता है। तो अपने को तो हम बहुत भागी समझेंगे कि हम लोग के जीवन में महाकुंभ का दर्शन हुआ। इस दर्शन के चलते लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पे गए हैं। तो जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, थोड़ा असुविधा होता है, इस पे ज़्यादा ध्यान हम लोग नहीं देंगे। कारण ये है कि बस जहाँ पे लाखों करोड़ों का भीड़ होगा वहाँ पे तो अभी सुविधा होना लाजमी है। आप कितना भी सुविधा बना के रखो, सरकार कितना भी बना के रखे, लेकिन इस पे थोड़ा सा इस पे बेहतर सुधार के चलते पानी का व्यवस्था करके कुछ सफाई कर्मचारी के वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा के उसको सफाई किया जाए, इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। और जो जनता जा रही है उसको सुविधा दिया जाए। कोई सुविधा में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो इस पर जल्दी जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान ले, मेरा कहना यही है। आपसे जानना चाहूँगा कि आप महाकुंभ मेला अभी गए थे, वहाँ पर कितना भीड़ है? भीड़ तो बहुत है जी, बहुत भीड़ है जी। भीड़ है। भीड़ देखने के बाद वहाँ ठंड का मुझे एहसास नहीं लगा, इतनी भीड़ है कि उनकी भीड़ की वजह से माने 4 से 5 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर, हाँ, और मैंने ऐसे नहाया, हाँ, जैसे लगा कि ठंडा है ही नहीं। मैं सारा अपना कपड़ा उपड़ा खोल के नहाए जय किए और बहुत जहाँ पे भीड़ होता है वहाँ पे गर्मी का तो एहसास, ठंडी का तो एहसास होता ही नहीं है। आस्था एक विश्वास है, पूजा अपना
मन साफ होना चाहिए। हम बाकी गलतियों का ध्यान नहीं देंगे कि सरकार ने क्या किया, क्या सुविधा नहीं दिया। सुविधा तो तमाम है वहाँ पे, लेकिन भीड़ के चलते ये असुविधा का थोड़ा भी जिसको असुविधा हो रहा है भीड़ को लेकर हो रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, व्यवस्था है। लेटरिन का व्यवस्था में वहाँ पे सुधार अगर किया जाए, फिर भी बहुत भीड़ है, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हो जा रहा है तो बहुत बेहतर होगा। मैं तो सरकार से अपील बार बार यही करूंगा कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था वहाँ पे करिए, केवल पानी का, और सफाई कर्मचारी को बढ़ाइए वहाँ पे, और कुछ परिवहन का भी सुविधा दे, जो कि 80 साल 100 साल 60 साल से ऊपर के लोग बुजुर्ग जा रहे हैं, जिनको असुविधा हो रही है, उनको एक शॉर्ट लाइन बनाना चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए तमाम व्यवस्था करना चाहिए। ये सरकार को करना चाहिए, इसमें सरकार से हटके कोई नहीं कर सकता। हम आम जनता है, बहुत दूर दूर से लोगों से, विदेशों से लोग आए हैं इस महाकुंभ को देखने के लिए। विदेश में भी इसका चर्चा चल रहा है, हर देश में, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, हिंदुस्तान की बात करूँ तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जनता वहाँ पे टूट पड़ी है। और महाकुंभ में इतना भीड़ है कि जनसंख्या की तो कमी ही नहीं है, और जहाँ जनसंख्या होगा तो असुविधा तो होना ही है। कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि महाकुंभ मेला में सब सही है, लेकिन लेटरिन का वो थोड़ा पानी भाई वो पानी का व्यवस्था किया जाए वहाँ, और सफाई का बस जी, सफाई का क्या कह रहे हैं आप? मैं कामाख्या प्रसाद बाबा बोल रहा हूँ अयोध्या कैंट से जी। मैं कामाख्या धाम का रहने वाला हूँ, नगर पंचायत क्षेत्र मेरा है जी। मैं शीतला प्रसाद शुक्ला से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरी बात बाबा योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाएं कि महाकुंभ के मेले में जो असुविधाएं हो रही हैं इसको ध्यान पूर्वक देख करके इसको ठीक किया जाए। पानी की व्यवस्था, लेटरिन की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था हो, कुछ सुविधा हो कि जो पैदल नहीं चल सकते हैं। मैं अपने रामचंद्र विधायक से, रामचंद्र यादव विधायक से अयोध्या कैंट के उनसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के, ये सारी सुविधाओं को जनता के लिए आवश्यक, मतलब 24 घंटे नहीं, ये 6 घंटे के अंदर में होना चाहिए। आप वहाँ गए थे महाकुंभ मेले में, वहाँ पर आपको जाते जाते सबसे पहले ऐसा क्या दिखा जो आपके मन में अच्छा लगा? कुछ ना नहीं, कुछ ऐसे है, वो तो उनकी मन हम लेके ही गए थे, एक तो फिर भी होता है ना, तो हम उल्लास लेके गए थे कि नहीं हम जा रहे हैं महाकुंभ जा रहे हैं पूरे, और फैमिली के साथ में गए, हम अपनी गाड़ी बुक करके गए हैं, ऐसे नहीं अपनी गाड़ी बुक करके नहीं कह रहा हूँ। मेला में आपको कुछ दिखा, कुछ ऐसा चीज, अलग चीज जो आपको अच्छा लगा? नहीं, अच्छा तो यही लगा कि जो वहाँ जो संत महाराज सब थे, प्रभु लोग थे, उनकी तपस्या देखने के बाद लगे कि पृथ्वी पे कुछ है, ईश्वर है, भगवान है। मुझे दिल के अंदर भावना हुआ कि है कोई है कि हमें सनातन धर्म को बरकरार रखने वाला ऐसे महापुरुष को देखे कि हम जब माने कभी देखे नहीं, जिमनी में देखे, कुंभ मेला फिल्म में देखे, माने हर चीज में देखे, कभी गए नहीं। और एक बात और है कि गंगा जी है, उसमें आप लोग नहाते हैं, तो उसमें सुविधा क्या है? कहीं डूबने वूबने का डर तो नहीं? बिल्कुल बहुत, उसमें बहुत सुविधा, साफ सुथरा है, बिल्कुल टंच सुथरा है, साफ सुथरा है, हर आगे फोर्स है, यहाँ से वहाँ तक फोर्स है, और हर जगह पे कोई असुविधा नहीं है। जगह जगह पे अगर कहीं भी आदमी और गुम भी हो जाता है तो पहले नहीं था कि कुंभ के मेला में भुला गए जी, 2 भाई थे बिछड़ गए, फिर 12 साल के बाद मिल रहे, नहीं, वो चीज सुविधा नहीं, वो असुविधा नहीं है। अब है कि अगर कुंभ के मेला में बुआ भी जाइएगा, घंटा 2 घंटे 3 घंटे के अंदर में फिर एक साथ हो जाइएगा। इतनी डिजिटल इंडिया बना दिए, ये है, इस चीज को बहुत सुविधा मानते हैं। इस चीज क्या ये पब्लिक लोग देख रहे हैं आपको, ये लोग सोच रहे महाकुंभ मेला में जाने के लिए, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे कि वहाँ पर जाने से अच्छा है या नहीं? अभी सुविधा क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जाएं। कहना चाहेंगे लोग जाना चाहते हैं? पब्लिक से हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि जाइए, संगम एक कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये महासंगम है और इसमें डुबकी लगा लिए तो जीवन तर गए। इस धरती पे हम लोग ऐसे भागी आदमी हैं, हम लोग जो भी हो, मैं कास्ट का नाम नहीं धरूंगा ना धर्म का नाम धरूंगा, जो भी मनुष्य का तन लिया है इस धरती पे, उसके लिए सब कोई भागी है कि हम लोग के जिंदा रहते ही 144 साल पे एक बार महाकुंभ लगता है। ये हम लोग ऐसे भागी आदमी है कि हम लोग को ये दर्शन करने का, कुंभ नहाने का, जो वहाँ पे संगम बना हुआ है उसमें जाने का अहो भाग्य जो हम लोग को प्राप्त हुआ है। हमारा मनुष्य का जो जन्म लिए हम लोग धन हो गए हैं,
ये नहीं लोग कहता है कि भगवान आके तारते हैं, हम लोग खुद अपने से तर रहे हैं। भगवान सबको तार रहा है यहाँ धरती पे। हम लोग अपने को बहुत बड़ी भागी मानेंगे कि हम लोग को मनुष्य का तन मिला, इस धरती पे हम लोग जिंदा है। हम लोग के जिंदा रहते जो 144 साल पे, जो कि 144 साल एक आदमी के लिए जीना बहुत ही कठिन काम है। हम लोग 3 जन्म लेंगे तो भी 144 साल जिएंगे कि नहीं, इसका कोई हम लोग को पता नहीं है। लेकिन एक बार ये महासंगम जो जाए, जनता से तो मैं बार बार अपील करूंगा, लगातार करूंगा, 1000 बार करूंगा कि आप यहाँ से जो जहाँ भी है, आप एक बार महाकुंभ जाइए और वहाँ के संगम में नहाइए और वहाँ की जो भी व्यवस्था है उसको सफल बनाइए। ज़्यादा उसके बारीकियों पे जो माइनस पॉइंट है उसमें बिंदु जो भी केंद्र है आपका मत लगाइए। आप जिस आस्था विश्वास से जा रहे हैं उस आस्था से जाइए और वहाँ पर स्नान कीजिए, नहाइए, पूजा पाठ कीजिए, साधु संतों का दर्शन कीजिए और अपने आप को भागी मानिए कि इस मानव तन में हमने 144 साल का जो ये महाकुंभ लगता है, इसमें हम लोग जिंदा अपने साथ 4 दोस्त मित्र परिवार के साथ हम लोग जाके नहाते हैं, उसमें जाते हैं तो अपने आप को इससे बड़ा भागी हम लोग कभी हो ही नहीं सकते, किसी जीवन में नहीं हो सकते जो ये मनुष्य का तन लिए हैं। और ये 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, इसमें हम लोग को जाने का मौका मिला है। इससे बड़ा कोई इस धरती पे न कर्तव्य है, न कार्य है, न पूजा है, न पाठ है, न कुछ है। जो एक बार यहाँ चला गया उसका तन मन साफ हो जाएगा और अपने आप को अहोभागी हो जाएगा और धन धन हो जाएगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप लोग सरकार से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ लेटरिन बनी हुई है, जहाँ जहाँ शौचालय बने हुए हैं, वहाँ नल का देते, पानी का नल लगवा दे, सुविधा दे, सफाई कर्मचारी बढ़ा दे, 20 रुपए की बोतल। जनता से भी हम अनुरोध करेंगे, क्यों वहाँ जाके हम लेटरिन करें, कहीं दूर से ही अपना व्यवस्था बना के हम जाएंगे, वहाँ लेटरिन क्यों करेंगे, हम पेशाब क्यों करेंगे? ऐसे विश्वास से लोग 24-24 घंटा उपवास रहता है, प्यासे रहता है, क्यों ना हम यहाँ से फ्रेश होके पूरा मूड में जाए और संगम पे अपना स्नान करें, पूजा पाठ करें, साधु संतों का दर्शन करें, अपने अपने घर आए। आप क्या कह रहे हैं? होकर आप क्या कह रहे हैं? गंगा जमुना सरस्वती जी, गंगा जमुना सरस्वती, ये तीनों को प्रणाम है जी, तीनों को प्रणाम है जी। ये तीनों जहाँ हिल मिल जाए उसी का संगम नाम है जी। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि पिए जल की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था जी और ये लेटरिन की व्यवस्था ये करवा दें। बाकी हमारे जो भी यात्री यहाँ पे जाना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत कोई तकलीफ वहाँ नहीं है, वो पहुँच जाएं और अपना दर्शन करें महात्मा पुरुष का। और मेन चीज़ हमारे यहाँ के विधायक अयोध्या कैंट के रामचंद्र विधायक, इनसे पूर्ण रूप से हाथ जोड़ के विनती है कि इन मेरी आवाज़ को सुने और वहां तक पहुंचाएं। और मेरे चेयरमैन शीतला प्रसाद शुक्ला, माँ कामाख्या भवानी धाम के, ये भी मेरी आवाज़ को सुने और वहां तक पहुंचाएं। इसकी व्यवस्था 24 घंटे नहीं बल्कि 4 घंटे में होनी चाहिए भाई। जो मेरे यात्री जा रहे हैं उनको अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं महाकुंभ मेले में सब तो सही है, लेकिन एक छोटा सा लैट्रिन का वही व्यवस्था तो है, लेकिन वहाँ पे साफ सुथरा पानी का व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग जनता लोग थे जो कि ये गए थे महाकुंभ मेले में, सब चीज़ इनको पता है क्या व्यवस्था है, लेकिन आपको ये सब चीज़ बताया है। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।